हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज रीजनिंग का मैं बेसिक कंसेप्ट लेकर आए हैं। वो कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, तो डायरेक्शन के क्या क्वेश्चन है देखते हैं। क्वेश्चन पे क्वेश्चन है आरपी के पश्चिम में है, टीएस के पूर्व में है, पीएस के उत्तर में है, तो आर के सापेक्ष टी किस दिशा में है। ठीक है, आर के सापेक्ष टी किस दिशा में है वो हमको पता करना है। तो सबसे पहले ये डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। हमेशा ऊपर और नॉर्थ होता है, नॉर्थ के ऑपोजिट में साउथ होता है, नॉर्थ के राइट में ईस्ट होता है, ईस्ट के ऑपोजिट में वेस्ट होता है। ये चार दिशा को जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे ऊपर क्या होता है नॉर्थ। कोई भी ग्राफ या आरेख खींचते हैं तो ऊपर की ओर नॉर्थ माना जाता है, नॉर्थ के राइट में हमेशा ईस्ट होता है और नॉर्थ के ऑपोजिट में साउथ होता है, ईस्ट के ऑपोजिट में वेस्ट होता है। कोई भी एक दिशा पता होने के बाद अपने आप हमको चारों दिशा पता कर लेते हैं। चार मेन दिशा होती है और चार उप दिशाएं होती है। ठीक है, चार उप दिशाएं होती है। नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, आर पी के पश्चिम में है। आर जो है पी के पश्चिम में है, तो पी कहाँ होना चाहिए, पी यहाँ होना चाहिए। और आर जो है पी के पश्चिम में है, ये पी के पश्चिम में है। ठीक है, अब कह रहा है कि टी एस के पूर्व में, टी जो है एस के पूर्व में है। इस सेंटेंस को आगे बढ़िए। पी एस के उत्तर में है, पी जो है एस के उत्तर में, तो एस कहाँ होगा, नीचे होगा। एस के उत्तर में है, पी जो है एस के उत्तर, एस के ऊपर क्या होगा, उत्तर होगा। पी एस के उत्तर में है और टी जो है एस के पूर्व में है। टी जो है एस के पूर्व में, एस यहाँ है, एस के पूर्व में इधर हो गया आपका। टी जो है एस के पूर्व में है, तो कह रहा है कि आर के सापेक्ष टी की दिशा में। यहाँ से आप देखिए, आर से देखिए टी कहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये डायरेक्शन आप देखिए कहाँ दिखाई पड़ रहा है। ये दिशा क्या है, साउथ ईस्ट। क्या है आपका, साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट। देखिए सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको ग्राफ आप खींच लीजिए। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि आर पी के पश्चिम में है, वो आर जो है पी के पश्चिम में कर दीजिए। पी एस के उत्तर में है, पी जो है एस के उत्तर में कर दीजिए। ठीक है, और टी जो है एस के पूर्व में है, टी एस के पूर्व में कर दीजिए। बस ठीक, इसमें उपदिशा कोई जरूरत नहीं था, इसलिए इसको करने की जरूरत नहीं है। टीएस के पूर्व में अब देखना है हमको क्या आंसर कहाँ पता करना है। कह रहा है कि आर के सापेक्ष टी की दिशा में, यहाँ पे आप बैठ जाइए और यहाँ से आप देखिए कि टी कहाँ दिखाई पड़ रहा है, कहाँ नजर आ रहा है। यहाँ से आप यहाँ नजर लाइए, कहाँ दिखाई पड़ रहा है, तो ये डायरेक्शन के बीच में दिखाई पड़ रहा है, यस और ई के बीच में दिखाई पड़ रहा है, यानी साउथ और ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व के बीच में टी दिखाई पड़ रहा है। तो क्या आंसर हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, फिर आगे देखिए, एच आर से पूर्व की ओर है तथा डी से उत्तर की ओर है, तो डी आर से किस दिशा में, डी आर से किस दिशा में। बस इसी डायरेक्शन को आप फॉलो कीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, ये फॉलो। उसके बाद क्या बोल रहा है, एच आर से पूर्व की ओर है। एच जो है आर से पूर्व की ओर है, यानी एच जो है आर से पूर्व की ओर, यानी आर इधर होगा और आर के पूर्व में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, हमेशा इसको मिडिल में बैठाना है। एच आर से पूर्व की ओर है, ठीक हो गया। और तथा एच आर से पूर्व की ओर है तथा डी से उत्तर की ओर है। एच तो आर से पूर्व है, ये साथ ही साथ डी से उत्तर की ओर होना चाहिए, यानी डी कहाँ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, तब ना डी के उत्तर में एच होगा। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन, तो डी आर से की दिशा में है। डी जो है आर से ही से देखिए की दिशा में दिखाई पड़ रहा है, तो डी आर से की दिशा में दिखाई पड़ रहा है, दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट में दिखाई पड़ रहा है। ऑप्शन नंबर डी दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। कह रहा है कि डी आर से की दिशा में है। डी आर से मतलब यहां से देखना है कि डी कहां दिखाई पड़ रहा है, दक्षिण पूर्व। ठीक है, और आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, कह रहा है कि डब्ल्यू गांव पी के पश्चिम में है, क्यू गांव पी के दक्षिण में है, गांव डब्ल्यू गांव क्यू से किस दिशा में। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग ऐसे वही कॉन्सेप्ट से हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले ये डायरेक्शन का हम लोग लिख लेंगे, हमेशा ऊपर की ओर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। हमेशा ऊपर की ओर नॉर्थ होता है, नॉर्थ के अपोजिट में साउथ होता है, नॉर्थ के राइट में ईस्ट होता है और ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट होता है। हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, डब्ल्यू गांव पी के पश्चिम में, पी के पश्चिम में है डब्ल्यू गांव जो है, डब्ल्यू जो गांव है पी के पश्चिम में, तो पी पूर्व की ओर है, पी के पश्चिम में डब्ल्यू गांव। अब कह रहा है क्यू गांव पी के दक्षिण में, क्यू गांव जो है पी के दक्षिण में, तो पी के दक्षिण कहाँ होगा, नीचे की ओर हो जाएगा।
क्यू गांव पी के दक्षिण में है, नीचे की ओर क्या है साउथ, यानी पी के दक्षिण में क्यू गांव है। तो गांव डब्ल्यू गांव क्यू से किस दिशा में है, गांव डब्ल्यू गांव क्यू से किस दिशा में है, मतलब ये डायरेक्शन में आपको पता करना है। यहाँ से देखिए, यहाँ आप बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ से यहाँ चीज को नजर करेगा, इसको देखेगा तो कहाँ पर दिखाई पड़ेगा, नॉर्थ वेस्ट में दिखाई पड़ेगा, यानी उत्तर पश्चिम में दिखाई पड़ेगा, ठीक है। जब भी जब इसको बैठाइएगा तो आप लोग मिलेंगे, ठीक है। डब्ल्यू गांव पी के पश्चिम में है, डब्ल्यू गांव पी के पश्चिम में है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि क्यू गांव पी के दक्षिण में है, क्यू गांव पी के दक्षिण में है। तो कह रहा है गांव डब्ल्यू गांव क्यू से किस दिशा में है, डब्ल्यू गांव क्यू से मतलब वहां से हमको देखना है। यहाँ हम बैठ गए, यहाँ से हम देखेंगे तो डब्ल्यू कहाँ दिखाई पड़े, उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट क्यू दिखाई पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर, ठीक है। फिर आगे देखिए, ए बी सी और डी ताश खेल रहे हैं, ए और बी आपस में जोड़ीदार है, डी का मुंह उत्तर की ओर है, यदि ए का मुंह पश्चिम की ओर हो तो बताएं कि किसका मुंह दक्षिण की ओर है। ताश खेल रहे हैं तो ताश जब भी खेलेगा क्या होगा, चौपट में ही ताश खेलेगा, चारों आमने सामने रहेगा, यानी सब इसी डायरेक्शन में इसको भी हम लोग बना लेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि चार व्यक्ति ताश खेल रहे हैं, ए और बी आपस में जोड़ीदार है, आमने सामने ए और बी बैठा है, मिल गया आपको। अब इसमें देखना है कि डी का मुंह उत्तर की ओर है, तो डी कहाँ बैठेगा, साउथ की ओर बैठेगा, तब ना डी का मुंह उत्तर की ओर होगा, ठीक है। डी का मुंह उत्तर की ओर है, ए का मुंह पश्चिम की ओर है, मतलब ए कहाँ बैठेगा आपका, ईस्ट की ओर बैठेगा, इधर बैठेगा तब ना मुंह पश्चिम की ओर होगा, और डी साउथ में बैठेगा तब ना उसका मुंह उत्तर की ओर होगा। दो चीज मेरा बैठ गया, और क्वेश्चन में बोला गया ए और बी क्या है, आपस में जोड़ीदार है, यानी बी उसके आमने सामने बैठेगा। और बचा क्या, चार व्यक्ति तो ही है, बचा सी, तो सी कहाँ बैठेगा, जहाँ खाली उत्तर में जाके सी बैठ गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि बताइए किसका मुंह दक्षिण की ओर है, तो जो ऊपर में नॉर्थ में बैठेगा तो आमने सामने तब ना टास्क खेलेगा, तो ऊपर में नॉर्थ में सी बैठा है तो उसका मुंह किधर होगा, दक्षिण की ओर होगा। तो कह रहा है किसका मुंह दक्षिण की ओर है, किसका मुंह, कैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि किसका मुंह दक्षिण की ओर है, तो मुंह किसका दक्षिण की ओर है, सी का, ठीक है। तो उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन में राइट आंसर, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है क्यू पी के दक्षिण पश्चिम की ओर है, ठीक है, और आर क्यू के पूर्व की ओर है, आर क्यू के पूर्व और पी के दक्षिण पूर्व की ओर है, तथा एस आर के उत्तर की ओर क्यू और पी के साथ समरेखा पर है, तो पी से किस दिशा में एस स्थित, ठीक है। तो इस सबको कुछ करने की जरूरत है, सबसे पहले आप ये डायरेक्शन को लिख लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्यू पी के दक्षिण पश्चिम की ओर है, दक्षिण पश्चिम है, क्यू पी के दक्षिण पश्चिम, यानी पी कहाँ बैठेगा, मिडिल में बैठेगा, तब ना इसके दक्षिण पश्चिम में क्यू होगा, ठीक है। क्यू पी के दक्षिण पश्चिम की ओर है, ठीक। आर क्यू के पूर्व में, आर जो है ना क्यू के पूर्व में, मतलब ये आर जो है क्यू के पूर्व में, आर क्यू के पूर्व और पी के दक्षिण पूर्व, पी के दक्षिण पूर्व, ठीक है। आर क्यू के पूर्व में और पी के दक्षिण पूर्व में है, तथा एस जो है आर के उत्तर की ओर है, एस जो है आर के उत्तर की ओर है, एस आर के उत्तर की ओर और क्यू और पी के साथ समरेखा पर है, मतलब एक ही रेखा पर है, क्यू और पी के समरेखा पर है। क्वेश्चन जैसे कह रहे हैं उसको आप बैठाते जाइए, आपको देखिए आप उप दिशा के आधार पर दिया हुआ, ठीक है। इसलिए हम सबसे पहले इसको दिशा में बैठाएं, ठीक है। दक्षिण पश्चिम नॉर्थ ईस्ट जो भी साउथ ईस्ट, ये क्या है, उप दिशा। तो सबसे पहले हम यही बताए थे कि पहले मेन 4 दिशाएं होती है, वो 4 अप दिशाएं होती है, तो ये उप दिशा से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी के दक्षिण पश्चिम में क्यू है, पी के पूर्व में और क्यू के पूर्व में और पी के दक्षिण पूर्व में आर है, और एस आर के उत्तर की ओर है, तथा क्यू और पी की समरेखा पर है, मतलब एक ही लाइन में है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी के किस दिशा में एस स्थित है, पी से किस दिशा में स्थित है, यहां से देखिएगा पी किस दिशा में दिखाई पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व दिशा में दिखाई पड़ेगा, उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर डी इस दिशा में, ठीक है। कुछ नहीं है, खाली इसको आप बैठाइए, अपने आप को आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, ए के दक्षिण में देखिए भी उपदिशा से रिलेटेड है, अभी हम लोग मुख्य दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन बना रहे थे, ये जो क्वेश्चन दिए हैं उपदिशा से रिलेटेड है। कह रहा है
ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, बी के पूर्व में और ए के दक्षिण पूर्व में सी है, बी और ए के सीध में, लेकिन सी के उत्तर में डी है। तो कह रहा ए से किस दिशा में डी स्थित है, ए से किस दिशा में डी स्थित है। सबसे पहले इसको भी हम लोग क्या करेंगे, आरेख खींच लेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कर दी। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, बी कर दी। दक्षिण पश्चिम मतलब आपका उप दिशा में होगा, दक्षिण पश्चिम में बी है, बी के पूर्व में, बी के पूर्व में और ए के दक्षिण पूर्व में, ए के दक्षिण पूर्व में सी, यहाँ पे सी बैठा दी। बी के पूर्व में और ए के दक्षिण पूर्व में क्या है, सी है, सी है। ठीक है, बी और ए के सीध में, बी और ए के सीध में, लेकिन सी के उत्तर में, सी के उत्तर में डी है। बी और ए के सीध में, लेकिन सी के उत्तर में क्या है, डी है। सेम क्वेश्चन सी टाइप का है। ठीक है, सी के उत्तर में डी है, तो ए से किस दिशा में डी स्थित है, ए से किस दिशा में डी स्थित है। यहां से आप देखिएगा तो डी कहां दिखाई पड़ रहा है, ये दोनों डायरेक्शन के बीच में दिखाई पड़ रहा है, यानी नॉर्थ ईस्ट के बीच में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर किस में होगा, इसमें नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तर पूर्व दिशा में। ए से जब हम देखेंगे डी को तो उत्तर पूर्व दिशा में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 4 स्थानों में ए बी से पूर्व तथा सी से पश्चिम लेकिन डी से दक्षिण में है, तो सी डी से किस दिशा में स्थित है। ठीक है, सब इसको भी उसी डायरेक्शन पे हम लोग करेंगे। ये जो दिया हुआ है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन कर रहा है, ए बी से पूर्व में, ये जो है ना बी से क्या किधर है, पूर्व की ओर, तो ये जो है बी से पूर्व की ओर होगा, बी से ये जो है बी से पूर्व की ओर। इसको सबसे पहले ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, हो गया। अब क्या कर रहा है, ये बी से पूर्व में है, यानी ये जो है बी से पूर्व, यानी बी इधर होगा, बी से पूर्व की ओर ये है। ठीक, तथा सी से पश्चिम की ओर है, यानी सी और आगे होगा इसे, तब सी के पश्चिम की ओर, इसका पश्चिम इस साइड में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, सी से पश्चिम की ओर है। ठीक है, और कह रहा है क्या, लेकिन डी से दक्षिण है, यानी डी कहाँ होगा, डी और ऊपर, डी कहाँ होगा और ऊपर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है सी डी से किस दिशा में, सी जो है डी से किस दिशा में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से ये देखेंगे तो कहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये मिडिल में है। ये जो है सी जो है डी से किस दिशा में स्थित है, सी डी से किस दिशा में स्थित है, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये जो है आपका, ये क्या है आपका, ये साउथ और ईस्ट के बीच में दिखाई पड़ रहा है। सी जो क्या है, साउथ और ईस्ट के बीच में दिखाई पड़ रहा है, तो कह रहा है ऑप्शन नंबर सी दिस क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये जो कंसेप्ट है आप लोग पूरी तरह समझ गए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।